हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में हम आपको लेके चलेंगे एक सर्द और खामोश रात में, जहाँ की चुप्पी आपको घुटन का एहसास करा सकती है। तो चले शुरू करें। अ, पर ध्यान रखें, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना मत भूलिएगा। मौसम सर्दी का था। शाम एकदम शांत, इतनी शांत कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। सिर्फ एक ही आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, वो एक रूम हीटर की थी। और दरवाज़ों पे, किनारों पे, छत पे लकड़ी के चिरमिराने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं अपने काउच पर लेटा हुआ था, माइंडलेसली टीवी के चैनल बदल रहा था, कुछ ढूंढ रहा था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बहुत अजीब सा मन हो रहा था मेरा, जैसे कुछ अंदर से टेंशन बढ़ रही हो। अचानक न्यूज़ एंकर की अर्जेंट टोन में सीधा मेरा ध्यान खींचा अपनी तरफ। Authorities are warning residents to stay indoors tonight. एक कन्विक्टेड मर्डर स्टेट में बाहर भाग गया है। आप ही के इलाके में उसकी होने की संभावना ज्यादा है और वो बहुत ही खूंखार और डेंजरस माना जा रहा है। कृपया सभी अपने डोर और विंडो को लॉक करके रखें। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट पुलिस को तुरंत करें। मेरा दिल की धड़कन ये सुनकर रुक सी गई। एंकर ने जब उस आदमी का स्केच दिखाया, मेरे तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उसके डार्क और उलझे हुए काले बाल थे, आंखें ऐसी जैसे सीने में उतर रही हो। एक चेहरे पे बहुत ही सेल्फिश भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि अभी वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा और मुझे मार देगा। मुझे फीलिंग छोड़ ही नहीं रही थी कि कुछ तो गलत है। मैं काउच से उठकर स्लाइडिंग डोर के पास गया, जो मेरे बैकयार्ड की तरफ खुलता थे। स्नो से पूरी इवनिंग शांत और हो रही थी। हर चीज सफेद चादर में ढक गई थी। जैसे ही मैंने अंधेरे में झांका तो मेरी सांस अटक गई। वहां यार्ड के बीच में एक आदमी खड़ा था। ये वही मर्डर के प्रोफाइल से बिल्कुल मैच कर रहा था। वही डार्क और उलझे बाल, वही चीरती हुई आंखें, वही अजीब सी मुस्कुराहट। वह बस वहां खड़ा था, सीधा मेरी तरफ घूर रहा था। हमारी नजरें जैसे ही मिली, उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। मुझे एक अजीब सी फीलिंग ने घेर लिया था। अरे अरे, ये क्या, ये मैं क्या करूं अब? मैं अपने आप में बड़बड़ाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने जल्दी से टेबल पर रखे फ़ोन को उठाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से फ़ोन पुलिस को लगाया। जैसे ही मेरा फ़ोन अपने कान पे लगाया, मेरी फिर से ध्यान ग्लास डोर की तरफ गई। मेरा दिल लगभग रुक गया था। वो आदमी और करीब आ चुका था, बहुत करीब। वो अब गेट के एज पर खड़ा था। उसकी मुस्कान अजीब ही तरीके से चौड़ी होती ही जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया और उस धीमी आवाज़ से ही पूरा घर गूंज उठा था। पर जब मैंने आगे झुककर देखा, बर्फ पर तो कोई फुटप्रिंट ही नहीं थे। मैंने पलक झपकाई। मेरे दिमाग इस सब को सेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। वह इतना जल्दी कैसे हिल सकता है, वो भी बिना पैर के निशान के? मेरी सांसें तेज होने लग गई थी और इस परेशानी से मेरे सर पर ठंडा पसीना आ गया था। नहीं नहीं, ये रियल नहीं हो सकता है। मैं फिर से फुसफुसाया। मेरी आवाज़ मुश्किल से ही मुझे सुनाई दे रही थी। फ़ोन ज़मीन पर पड़ा हुआ था और ऑपरेटर की आवाज़ आ रही थी धीरे से, हेलो, इज एनीवन देयर? लेकिन मैं अपनी आंखें उस आदमी से हटा ही नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली से इशारा कर कर मुझे अपने पास बुलाया। मेरे तो जैसे पैर पत्थर के बन चुके थे।
लेकिन मैंने खुद को मूव करने की पूरी कोशिश की और मैं पीछे पीछे खिसकता चला गया। अब मैं ग्लास डोर से थोड़ा और दूर हो चुका था। मेरी नज़रें उससे अभी भी हटी नहीं थी। मैं अपनी कॉफ़ी टेबल से टकरा गया इस वजह से, और मेरे टकराते ही लैम्प ज़मीन पर गिर के चूर चूर हो गई। इस शोर ने घर में भरे सन्नाटे को कहीं गायब कर दिया था, लेकिन बाहर का आदमी वहाँ से हिला नहीं था। वो बस मुस्कुराए जा रहा था। मैं फ्रंट डोर की तरफ दौड़ा, लॉक के साथ फंबल कर रहा था। मेरे हाथ पसीने से गीले हो चुके थे और मुझे ग्रिप बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आखिरकार मैंने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर भाग गया। ठंडी हवा से मेरी स्किन जैसे कट रही थी। मैंने इधर उधर देखा, उम्मीद में कि कोई मेरा पड़ोसी मुझे देख ले और वो मेरी मदद के लिए बाहर आ जाए। पर बाहर का सन्नाटा इतना तेज़ था कि ऐसा लग रहा था कि बस अब तूफान आने ही वाला है। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी। बर्फीली हवा बादल बना रही थी। मैं गली के नीचे दौड़ा। मेरे पैर उस आइसी पेमेंट में फिसल रहे थे। अपने दिल की धड़कन मेरे कान में पूरी साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो बाकी आसपास की हलचलों को दबा रही थी। मैं मुड़ा और लगभग एक पुलिस कार से जा टकराया। ऑफिसर ने अपनी कार की खिड़की नीचे करी और आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहा था। क्या हो रहा है ये? उसने अपनी भारी आवाज से कार से बाहर आते हुए कहा। वहाँ मेरे बैकयार्ड में एक आदमी है, वही मर्डरर है जो डिस्क्रिप्शन में था, जो न्यूज़ में आया था। मैंने हाफते हुए कहा। मेरे शब्द एक फ्रैंटिक रश में निकल रहे थे। ऑफिसर का चेहरा भी गंभीर हो गया था और उसने अपना रेडियो उठाया। दिस इज ऑफिसर रेनॉल्ड्स। आई हैव गॉट पॉसिबल साइटिंग ऑफ द सस्पेक्ट। आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द मैपल एंड एल्म, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट बैकअप। आई रिपीट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट बैकअप। उसने वापस मेरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन काफ़ी काम और रियशरिंग थे। स्टे हेयर, उसने आदेश दिया। हेल्प इज़ ऑन द वे। मैंने सिर हिलाया। डर के मारे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ऑफिसर ने अपनी गन निकाली और सावधानी से मेरे घर की ओर बढ़ा। मैंने उसे डार्क कॉर्नर में गायब होते हुए देखा। डर के मारे मेरी नसें फड़फड़ा रही थी। एक एक मिनट घंटे जैसी लग रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी बॉडी अभी भी कांप रही थी, ठंड से और डर से। मैंने किसी भी साउंड को सुनने की कोशिश की, एक गन शॉट और चिल्लाहट, कुछ भी। लेकिन रात बहुत ही शांत थी। अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई, बहुत तीखी। इस आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। वह ऑफिसर था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने चीख को दबा लिया। वो चिल्लाहट एकदम से कट गई और वापस से शांति ने मुझे घेर लिया था। फिर मैंने अपने पीछे फुटस्टेप्स सुनी, स्लो और डेलिब्रेट फुटस्टेप्स, बर्फ में क्रंच कर रही थी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो रहा हो। वो वही था, मेरे बैकयार्ड वाला आदमी, सिर्फ कुछ फीट दूर खड़ा था। उसकी मुस्कान लेकिन अब गायब थी, और उसकी मुस्कान की जगह एक नफरत ने ले ली थी। उसने अपना खून से सना हुआ एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, तुम अगले हो। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चिल्लाया और दौड़ने के लिए जैसे ही मुड़ा, लेकिन मेरे पैर ने जवाब दे दिए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही मेरे पास पहुंच चुका था। आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वह थी उसकी ट्विस्टेड ईवल स्माइल। एंड तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप सर्द रातों में अकेले हों तो ध्यान रखें, कभी कभी सच्चाई हमारी कल्पना से ज़्यादा डरावनी होती है।
Thank you for watching. Stay safe, stay tuned for more horror stories.